चैतन्य रस अद्वैत शुद्ध में, आत्म तत्व महिम मही, द्वैत दुख का मूल, मिथ्या जगत औषधि भी नहीं। स्वर्ग नरक शरीर बंधन मोक्ष भय है कल्पना, कर्म से चैतन्य का है क्या प्रयोजन, क्या करूं मैं आत्मा। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता आपको सुना रही हूँ एक दिव्य संवाद महाराज जनक और अष्टावक्र जी के बीच, जो आध्यात्म की गहरी अनुभूतियों का ऐसा स्पष्ट विवेचन है जिसने महाराज जनक को बना दिया विदेह। अर्थात द्वैत की सोच में रचे बसे माया रूपी संसार में रहते हुए भी वो स्वयं को एक सत्ता रूप ही होकर जिए, जब निश्चय कर लिया उस ज्ञान का। आश्चर्यचकित हैं कि कैसे अब तक जीते रहे वो इस भ्रम में। अब जब स्वर्ग नरक लुप्त हो गए हैं, बंधन मोक्ष भी निरर्थक हो गए हैं, अब जब स्वरूप बदल गया है, मेरा सांसारिक पहचान, मेरा शरीर भी अब मुझे केवल प्रतीति मात्र लगता है, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो अब कर्तव्यों की, कर्मों की क्या परिभाषा होगी, मेरे इस स्वरूप के क्या कर्तव्य हैं। पूछते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ चैतन्य स्वरूप, मैं क्या करूं क्या न करूं। तो बढ़ते हैं आगे। 21वां श्लोक है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम, अरण्यम इव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्। हूँ तथापि जन समूह में द्वैत भावना चित अहो, एकत्व और अरण्यवत कौन अन्य है कौन अपना कहो। तो पुनः एक बार अहो कह रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूपों को देखता हुआ मैं अब द्वैत रूपी अरण्य में यानी जंगल में भटकता नहीं हूं, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को अब मैं भली भांति जान चुका हूं। मैं जो भी देख रहा हूं, इसलिए मैं इससे मोहित होकर अब कैसे बर्ताव करूं, क्या बर्ताव करूं, क्या व्यवहार करूं, क्योंकि मैं तो सभी प्रकार के मोहों से मुक्त हूं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि अध्यात्म और व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। अद्वैत ज्ञान जिसे हो चुका, ऐसा तत्वज्ञानी भी व्यवहार में द्वैत परक व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो जानते हुए भी कि आत्मा है, निवास तो शरीर में ही करता है। पंडिताः समदर्शिनः समवर्तिनः नः। तत्ववेत्ता समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं। जबकि कुछ अन्य का मानना यह है कि ऐसा संभव ही नहीं। एक ही स्थान पे दो तरह के ज्ञान नहीं हो सकते। अगर रस्सी दिख रही है तो सच है कि वो रस्सी है, बात ही खत्म हो गई। उसके प्रति कोई सर्प जैसा व्यवहार चाहते हुए भी करेगा ही नहीं। जबकि उसके विपरीत अगर रस्सी की जगह पे सर्प दिखाई दे रहा है तो डर लगेगा, वो भय आदि के लक्षणों को प्रकट किए बिना रह नहीं सकता, दूर भागेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसे तो रस्सी नहीं सांप ही दिख रहा है। इसलिए अगर हमें अपना शरीर दिख रहा है तो दूसरे का भी शरीर दिखेगा। अगर हम अपने आप को आत्मा देखते हैं तो हम दूसरे के भीतर भी उसी आत्मा को ही देखेंगे। एक ही स्थान पे दो तरह के ज्ञान नहीं हो सकते। जनक कहते हैं
कि अब मुझे द्वैत भ्रमित नहीं करता। मैं नाना जीवों में बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ जैसे अरण्य में नाना वृक्षों के बीच विचरने वाला वृक्षों के नानात्व से भ्रमित नहीं होता। तो जंगल क्या है? अरण्य भटकाव है, भटकाव से उत्पन्न हुआ दुख का प्रतीक है। तो दूर से जो जंगल बहुत सुंदर दिखाई देता है, उस जंगल की वास्तविकता क्या है, उसके यथार्थ दुख रूप को अब मैं भली भांति जान गया हूँ। ये जो मनुष्यों की, मित्रों की, सखा संबंधियों की, नाते रिश्तेदारों की भीड़ है, ये क्या है? मानो तो देह का जंगल है और ना मानो तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। तो जहाँ सब और अनेकत्व ही अनेकत्व दिखता है, अब मुझे उसकी चकाचौंध आकर्षित कर ही नहीं सकती, क्योंकि निश्चय कर लिया है मैंने, भ्रमित नहीं कर सकती, मुझे मेरे सत्य से दूर नहीं कर सकती। ना हम देहो ना मैं देहो, जीवो ना हम अहम हि चित्, अयमेव हि मे बंध आसीद्या जीविते स्पृहा। ना मैं देह ना देह मेरी, जीव भी मैं हूँ नहीं, मात्र हूँ चैतन्य मेरी, जिजीविषा बंधन मही। कहते हैं जनक जी कि ना मैं शरीर हूँ, ना ही यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो असल में चैतन्य रूप हूँ, सच्चित आनंद आत्मा स्वरूप। ये जो जीने की वासना, स्पृहा, इच्छा, इसने ही मुझे बंधन में डाला हुआ था अब तक। तो ये जीने की वासनाएं ही वास्तव में बंधन है और बांधने का कारण भी। अब एक प्रश्न उठ सकता है यहाँ पे कि शरीर कैसे मेरा नहीं, मैं क्यों शरीर नहीं, कैसे मैं चैतन्य भी नहीं। इन बातों को समझना वैसे तो अब सरल हो गया होगा, लेकिन पूरी तरह से समाधान इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद्व अस्तित्व की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे इस सूत्र में 22वें श्लोक में महत्वपूर्ण है बंधन के एक कारण की अन्य ही रूप में प्रस्तुति। जीने की इच्छा को वास्तविक बंधन बताया गया है। अब कोई कहे कि वो पानी में इसलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय उसने प्रयास किया कि वो न डूबे। सुनकर अजीब सा लगता है। असलियत यही है कि उसके बचने के जो प्रयास थे वो ही उसके डूबने का कारण बने। यदि वो अपने आप को लहरों में छोड़ दे पानी की प्रवृत्ति जान के, तो वो लहरें उसे डुबाएंगी नहीं और उसे डुबाने की जगह किनारे पर धीरे धीरे ले जाएंगी और वही उसके किनारे पर जाने का साधन बन जाएंगी। तो जीने की इच्छा क्या है? वही वास्तविक बंधन है। उस जीने की इच्छा के कारण उसने प्रयास किया, उल्टे सीधे हाथ पैर मारे और पानी की प्रकृति के विपरीत कर्म करने से उसकी मृत्यु हो गई। जीने की इच्छा में जीव क्या करता है? मृत्यु से बचने की निरंतर कोशिश करता है और बचाव का वो डर से भय युक्त प्रयास करता है और यही प्रयास उसको मोह के बंधन में डाल देते हैं। कुछ इसी तरह रोगी मनुष्य चिकित्सा के साधन खोजता है, अच्छे अस्पताल तलाशता है, अच्छे डॉक्टर तलाशता है, पैसा पानी की तरह बहाता है, जीवन भर कमाता है, सच्चे झूठे तरीके अपना कर, लेकिन पल भर में निकल जाता है सब जीने की बलवती इच्छा के कारण। लेकिन यदि सही समय पर समझ जाए वो दुखों का मूल कारण, समझ जाए अपने स्वरूप का सत्य, निश्चय कर ले उसका, तो आत्मिक आनंद की जो अनुभूति होगी वो न केवल उसे देगी मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो वो अपने आप ध्यान रख लेगा अपने इस मिट्टी के घड़े का। तो साक्षी भाव से ही अगर इस संबंध को
समझ लें तो बड़ी सरलता से हम जान जाएंगे कि अपने मन की, आत्मा की शांति, मन का आनंद, आत्मिक आनंद, उसका स्वस्थ होना सर्वोपरि है। शेष सब अपने आप हो जाएगा। मनन, श्रवण, ध्यान, चिंतन, योग सब जुट जाएंगे साथ। अहो भुवन कल्लोलैर्विचित्रैर्द्राक समुत्थितं मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते समुद्यते। महोदधे चित्तरूपी पवन से मुझ में मही, विविध जगरूपी तरंगे भाव बनकर बह रही। अहो आश्चर्य है, भुवन कल्लोलै, संसार रूपी लहरों के साथ, विचित्र ही अनेक तरह तरह के रूप नाम आदि विचित्रताओं वाली, चित्तवाते, चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगे, वो मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है, वो मेरा ही स्वरूप है। कितना अच्छा रूपक है। यानी स्वयं को महासागर यदि मैं मान लूं तो मेरा चित्त वो वायु है जो उसमें लहरें उठाता है। तो वो चित्त ही है जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े रहते हैं। कोई संस्कार पता नहीं कब का सोया हुआ संस्कार है उसके नीचे, तो कोई संस्कार जागृत है, ऊपर है। सुप्त संस्कारों के भी तल हैं, लेवल्स होते हैं संस्कारों के। कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, परतों में रहते हैं ये सूक्ष्म संस्कार। इन्हीं को कर्म की व्याख्या करते समय संचित कह दिया गया है। और इनको अवसर चाहिए उभरने का, अपनी अभिव्यक्ति का। तो समय आने पर ये संस्कार सामने आ जाते हैं, उभर आते हैं, और मनुष्य समझ भी नहीं पाता कि उससे ऐसा कैसे हुआ। आज तक तो उसने ऐसा कभी किया ही नहीं था। बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं कि कोई एक भाषा इस जन्म में सीखी नहीं, लेकिन अचानक वो व्यक्ति उस भाषा को बोल पड़ा। कहाँ से आई? सर्दी में विषधर सांप की स्थिति यदि आपने देखी हो तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी सर्दियों भर सुकड़ा पड़ा रहता है, मानो निर्जीव हो, मर गया हो। लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है तो वो सक्रिय हो जाता है, कर दिखाता है वो सब जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कहते हैं कि चित्त की गहराइयों में स्फुरणा होती है। स्फुरणा मतलब अंकुरण, वहाँ बीज पड़ा होता है, और जब समय आता है तो वो बीज, वो अंकुर जो है वो फूट पड़ता है। एकाएक मन में कोई ऐसा भाव जागृत हो जाता है जिसकी कल्पना भी ना की हो। तो कहते हैं कि पुराने संचित कर्मों की भी स्फुरणा होती है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म का जो फल अंश होता है, फल से तो प्रारब्ध बन जाता है, आपका भाग्य बन जाता है, लेकिन उस कर्म के कुछ संस्कार होते हैं। तो संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है, वो संस्कार साथ चलते रहते हैं। जैसे किसी बर्तन में आप पहले एक परत प्याज डाल दें, फिर ऊपर से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, चीनी, नमक, कुछ एक एक करके परतें ऊपर डालते जाएं। लेकिन जब आप वापस उसमें से सामान निकालेंगे तो सबसे पहले तो वही निकलेगा जो सबसे अंत में डाला है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप नीचे जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो आपको बीच बीच में कहीं कहीं वो प्याज का भभका भी आ जाएगा जो कि सबसे नीचे वाले तल पर है। तो ये है वो सुप्त संस्कार, ये है उसकी स्फुरणा जो अचानक जागृत हो जाती है। ऐसे ही नींद में भी स्फुरणा होती है। जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की गई स्फुरणा कोई स्वप्न का रूप ले लेती है। अब स्वप्न में हमें शहर दिल्ली दिखता है, बाजार बम्बई का दिखता है, दुकानें कलकत्ता की दिखाई देती हैं। कभी कोई जीवित व्यक्ति संबंधी मिल जाता है, लेकिन वो किसी और संबंध की डोर से बंधा है आपसे। तो कभी किसी मृत व्यक्ति से भेंट हो जाती है, वार्तालाप हो जाता है। जागृत अवस्था के दबे हुए स्फुरण है जो फूट पड़ते हैं
स्वप्न में। और एक हल्की सी विक्षेप की रेखा, एक झटका, एक छोटी सी तरंग अचानक फिर एक बवंडर का रूप ले लेती है जब वो जाग जाती है। लेकिन इन सब से प्रभावित वो होता है जो समुद्र से, जल तरंगों से अपने आप को अलग माने, जो जानता है कि वो इनसे अलग नहीं, वो उसी का हिस्सा है। तो उस पर इन स्फुरणाओं का, इन झटकों का, इन विक्षेपों का कोई असर नहीं होता। वो तो केवल इनके बनने बिगड़ने का, इनके होने का खेल देखता रहता है, दूर खड़ा होकर, साक्षी बनकर। मयि अनंत महाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यते, अभाग्या जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। मई यानी मुझ में, अनंत महाअम्भोधौ, अनंत और महान समुद्र में। फिर से वही बात है कि जब मुझ में, मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्तवाते, चित्त रूपी पवन शांत हो जाती है तो क्या होता है? तो वो जीव रूपी व्यापारी वो समझता है कि कोई दुर्भाग्य घटित हो गया, मृत्यु हो जाती है, मान लेता है, क्योंकि उसकी संसार रूपी नौका की जो गति है वो अवरुद्ध हो गई है। जनक जी यहाँ पे जीव को एक व्यापारी की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जब उस अनंत महान समुद्र में उठने वाली वो जो चित्त रूपी पवन है, साधारणतः तो वो चलती रहती है, लेकिन जब कभी वो शांत हो जाती है तो ये जो जीव रूप व्यापारी है ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। समझ लो उसकी नौका नष्ट हो गई, मृत्यु आ गई उसके लिए, उसकी संसार रूपी नौका की गति अवरुद्ध हो गई। लेकिन वास्तव में ना संसार नष्ट हुआ, ना वो समुद्र नष्ट हुआ, ना वो चित्तरूपी पवन नष्ट हुई, केवल शांत हो गई है वो चित्तवात। ये श्लोक को पिछले श्लोक का ही अगला भाग मान सकते हैं। उसमें जनक जी ने बताया जगत की उत्पत्ति, उसके आश्रय स्थल और उसके लय स्थान का वर्णन। चित्तरूपी पवन के मूल में है शुभ अशुभ कर्मों की अनादि श्रृंखला। तो चित्तरूपी पवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संचित कर्मों से। ये हमने देखा अभी, चित्त की स्फुरणा। तो जब अद्वैत ज्ञान के परिणाम स्वरूप संचित और क्रियमाण कर्मों का क्षय हो जाता है तो प्रारब्ध कर्म भी अपना फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। फल किसे दें जब कोई करता ही नहीं रहा? तो इसका मतलब वो नए कर्म तो संचित कर नहीं रहा है, क्योंकि वो अपना स्वरूप जान गया है। अब वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो तो चैतन्य स्वरूप है। जब कोई करता ही नहीं रहा तो फिर भाग्य कैसा? और भाग्य पिछला हो भी तो वो भी उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो यहाँ कर्मों का स्वरूप भी हमें संक्षेप में समझना जरूरी है। अब शास्त्रकारों ने कर्मों का 3 रूपों में विभाजन किया है। जैसे कि कोई धनुर्धर है, उसके तरकश में रखे जो तीर हैं वो संचित कर्म है। ये वो कर्म है जिनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये प्रसुप्त संस्कारों के रूप में पड़े हैं, समय की प्रतीक्षा में हैं कि कब वो धनुर्धर उनका प्रयोग करे। धनुर्धर भी नहीं जानता कि वो कितने हैं, कैसे हैं, उसकी पीठ के पीछे हैं, उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं, उसे दिखाई नहीं देते, ऐसा हम मान लेते हैं। और क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जिनका संधान धनुर्धर ने अपने धनुष पर कर लिया है। तो इन पर अभी धनुर्धर का नियंत्रण है, वो इन्हें चाहे तो छोड़े चाहे तो ना छोड़े। फिर आते हैं क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जिनका संधान धनुर्धर ने अपने धनुष पर कर लिया है, चढ़ा लिया है, लेकिन चलाया नहीं है अभी। इन पर अभी धनुर्धर का नियंत्रण है, वह इन्हें चाहे तो छोड़े चाहे तो न छोड़े। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जो उसकी प्रत्यंचा के वेग से धनुष से छूट चुके हैं और छूटकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका प्रयोग वो कर चुका है। तो ये शरीर जो है वो इन्हीं प्रारब्ध कर्मों का फल है और इनको सभी भोगते हैं। ज्ञानी भी भोगता है, अज्ञानी भी भोगता है।
अज्ञानी भोगता है क्योंकि उसमें कर्तापन का, अपने कर्तृत्व का अहंकार होता है, जबकि ज्ञानी भोग नहीं रहा है, केवल दिख रहा है कि वो भी अपने शरीर को भोग रहा है। वास्तव में तो वह मात्र दृष्टा होता है। बार बार हम साक्षी भाव की बात करते हैं, तो वही है, वो जी रहा है, उसके पास शरीर है, लेकिन वो निश्चय कर चुका है कि वो आत्मा है। वो स्वयं को और सबको उसी चैतन्य स्वरूप में देखता है, दृष्टा होकर ही जीता है। उसकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता इन कर्मों का। अब क्योंकि संसारी की दृष्टि प्रत्यक्ष पर आधारित होती है, इसलिए ज्ञानी के व्यवहार को भी वह शंका की दृष्टि से ही देखता है। प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है, तो जब करता ही नहीं तो कर्मों का फल किसे प्राप्त हो, ऐसे में तो भाग्य भी निरस्त हो जाता है। तो जनक जी जीव को व्यापारी कहते हैं, है ही वो व्यापारी, उसका अपना ही गणित है, उसी तराजू पर ये जीवन की घटनाओं को तोलता है। लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण आदि इस व्यापारी की कसौटियां हैं। तो जनक जी कहते हैं कि अब इस जीव रूपी व्यापारी का भाग्य नष्ट हो जाता है, अर्थात समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो शरीर रूपी नौका भी नष्ट हो जाती है। यहाँ शरीर का अर्थ सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं है, शरीर यहाँ पे तीनों शरीरों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर हम सब जानते हैं, जो दिखता है, हमारे शरीर के अंग। सूक्ष्म शरीर हमारी इंद्रियां, हमारा मन, और कारण शरीर हमारा मन क्यों कैसा व्यवहार करता है, उसके पीछे क्या कारण है। ये तीनों ही शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब जगत और जीव दोनों का ही लय अपार सागर मुझ में हो जाता है। तो ये तो अक्सर हम सुनते ही हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन यहाँ जनक जी कह रहे हैं कि वो सब मुझ में लय हो जाते हैं, अर्थात मुझ में और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मयि अनंत महाम्भुधावाश्चर्य जीव विचयः उद्यन्ते घ्नन्ते खेलन्ते प्रविशन्ते स्वभावतः। मैं महोदधि जीव रूपी बहुतरंगित हो रही, ज्ञान से मैं हूँ यथावत नाविसंगत हो रही। मई अर्थात मुझ में, अनंत महाम्भोधव मुझ अनंत समुद्र में जीव रूपी लहरें स्वभाववश सहज भाव से उठती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं और फिर लय को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात इसी में जन्मती हैं, इसी में जूझती जीती हैं, जीवन बिताती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। तो स्वयं को एक महासमुद्र के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं जनक जी। इसी महासमुद्र को आप वो परमात्मा भी सोच सकते हो। तो जनक जी कह रहे हैं कि मैं ही हूँ वो महासमुद्र जिसमें से ये सब लहरें उठती हैं, मैं भी एक लहर के रूप में उठता हूँ, वापस उसी में प्रविष्ट हो जाता हूँ। तो महासमुद्र में जिस प्रकार चारों ओर जल ही जल है, उसी प्रकार जो भी दिखाई देता है वो सब मेरा ही स्वरूप है। तो फिर ये सब तरंगें, ये तो चलती वायु की प्रतिक्रियाएं मात्र ही तो हैं, ये खेल सा करती हैं। अभी तक जिसे सच मान के दुख सुख आदि से मैं पीड़ित होता था, अब मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ये सब तो केवल एक खेल मात्र है। और खेल क्या होता है? खेल आनंद देता है, प्रसन्नता देता है। हम क्यों बिना बात के रोते रहते हैं, क्लेश करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं? तो वास्तव में जीवन क्या है? ये खेल है, और हमें चाहिए कि हम दूर खड़े रहकर इस खेल का आनंद लें, प्रसन्नता से, एक रेफरी बनकर। क्लेश कैसा खेल में? तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं दूसरा प्रकरण, आश्चर्यम, जनक जी द्वारा आत्मज्ञान की उपलब्धि का, उनके विस्मय का, विमर्श का, निश्चय का प्रकरण।
जहाँ से जनक जी अब प्रकृति की समस्त क्रियाओं को, उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि को एक साक्षी के रूप में देख रहे हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय भारत।